नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे बनाबा आइलैंड के बारे में। बनाबा आइलैंड जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन इसके बारे में आप जानना जरूर चाहेंगे। बनाबा आइलैंड 1950 तक इसके बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन 1950 के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस आइलैंड ने 250 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि आज की वैल्यू में अगर देखें तो 23,000 करोड़ बैठता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसके बाद आज फिर दोबारा बनाबा आइलैंड को कोई नहीं जानता, एंड दे आर लैकिंग फॉर देयर बेसिक नीड्स। वो बेसिक नीड्स के लिए भी अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं बनाबा आइलैंड के बारे में। कहानी शुरू होती है 1950 से, क्योंकि 1950 से पहले तो बनाबा आइलैंड एक नॉर्मल आइलैंड ही था। लेकिन 1950 में एक बहुत बड़ा फॉस्फेट का डिपॉजिट मिला बनाबा आइलैंड के ऊपर, जिससे सबको पता चल गया था कि अगले 50 साल बनाबा आइलैंड के लिए बहुत ब्राइट होने वाले हैं। 1950 और 1960 के बीच में 30 मिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट किया बनाबा आइलैंड ने, जो सिर्फ फॉस्फेट के रिगार्डिंग हुआ। बनाबा आइलैंड के वर्कर्स और माइनिंग कंपनीज ने सबसे पहले सेडिमेंट्री रॉक से एक्सट्रैक्ट किया फॉस्फेट को प्रोसेस करके बनाया फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर से जो फर्टिलाइजर यूज हुआ क्रॉप्स को उगाने में, वो क्रॉप्स बहुत ही गुड क्वालिटी की निकली। उससे हुआ क्या, जो बिजनेसमैन ऑल अराउंड द वर्ल्ड थे वो फॉस्फेट बनाबा आइलैंड से मंगाने लगे, बिकॉज द क्वालिटी वॉज वेरी गुड, जिससे बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट हुआ। एक्सपोर्ट इतने ज़्यादा होने लगा बनाबा आइलैंड से कि उनको ज़रूरत थी अब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की। लोग आए, लोग इन्वेस्ट करने लगे, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगले 5 से 10 साल के अंदर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे क्रिएट हो गया कि एक्सपोर्ट इतना स्मूथ और कन्वीनियंट हो गया कि वहाँ पे और ज़्यादा इकोनॉमी डेवलप करने लगी। अभी तक हमने बनाबा आइलैंड के बारे में अच्छी बातें सुनी है, लेकिन कुछ तो ऐसा हुआ था कि बनाबा आइलैंड आज कोई भी नहीं जानता है, एंड दे आर नॉट जनरेटिंग एनी प्रॉफिट्स। द प्रॉब्लम वॉज गवर्नेंस। जो दो कंपनी सबसे बड़ी इन्वॉल्व थी फॉस्फेट माइनिंग में, वो वहाँ की लोकल कंपनी नहीं थी, वो थी अमेरिकन और ब्रिटिश कंपनी। और जहाँ पे ब्रिटेन आ जाता है, वहाँ यू नो क्या होता है। सारा माइनिंग एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो भी प्रॉफिट आता था, वो प्रॉफिट कभी भी बनाबा आइलैंड के जो लोकल लोग थे उनके तक पहुंचता ही नहीं था। वो सारा प्रॉफिट जो है वो अमेरिकन और ब्रिटेन लोगों तक पहुंचता था, ब्रिटिशर्स तक पहुंचता था, क्योंकि सारा प्रॉफिट वो रिपेट्रिएट कर देते थे अपनी कंट्री को। जहां से स्टार्ट हुआ डाउनफॉल का, बिकॉज आप उस प्रॉफिट को लोकल एरिया को डेवलप करने के लिए यूज नहीं कर रहे हो, अपनी कंट्री में वापस उस प्रॉफिट को ले जा रहे हो, जहां से जिससे तरक्की जो है उस कंट्री की हो रही है, ना कि लोकल लोगों की। और जो वहाँ के लोकल लोग थे वो भी समझ गए थे कि दे आर जनरेटिंग ह्यूज प्रॉफिट्स बट दे आर गिविंग देम पीनट्स। सो उन्होंने रियलाइज कर दिया था, मतलब उनको रियलाइज हो गया था कि वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने और अमेरिकन ने जो माइनिंग करी वो इतने ह्यूज स्केल पे करी कि वहां पर डेवेस्टेटिंग इम्पैक्ट हुआ। जो सोइल थी वो इनफर्टाइल हो गई, क्रॉप्स जो थी वो ग्रो नहीं हो रही थी, और पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया उन्होंने वहां की सॉइल को। और इसकी वजह से आगे जाके आज की तारीख में बनाबा आइलैंड के पास कुछ भी नहीं है वहां पे, मिनरल्स के नाम पे, रिच रिच रिसोर्सेज के नाम पे। सिर्फ वो फिशरीज और एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। 1950 के अंदर जो बनाबा आइलैंड की पॉपुलेशन 3,000 हुआ करती थी, वो 2021 में सिर्फ 300 है, और ये और कम होती जा रही है। बनाबा आइलैंड के लोग अपील कर रहे हैं फॉरेन गवर्नमेंट से, ताकि वो थोड़ी हेल्प कर सके, वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसको रिस्टोर कर सके, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम है। तो ये थी बनाबा आइलैंड की स्टोरी। आशा करता हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।